सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू UIS 9 PM प्रीलिम्स ज्ञान सीरीज़ के अंदर अभी डिस्कस इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स से रिलेटेड उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। डिफरेंट जो एस्पेक्ट हैं डिफरेंट न्यूज़पेपर के अंदर डाउन टू अर्थ PIB, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स और जो भी सोर्सेस हैं उस पर डिफरेंट डायमेंशंस जो प्रीलिम्स एस्पेक्ट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला टॉपिक है, दिस इज़ रिलेटेड विद द मेटावर्स। अगर देखा जाए तो फेसबुक के कंटेक्स्ट में काफ़ी न्यूज़ में है ये, एंड वी आर एबल टू एक्सपीरियंस द वर्चुअल वर्ल्ड। जो सोशल मीडिया है उसको और ज़्यादा प्रैक्टिकल करने के लिए ये जो टर्म है वो काफ़ी इस्तेमाल आपका होता है। सो ये अगर देखा जाए तो ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आया, न्यू सोशल मीडिया मेटावर्स एंड मोर AI। So, with reference to metaverse, consider the following statement: a metaverse is not a device independent and owned by a single vendor. It is an independent virtual economy enabled by digital currency and non-fungible tokens. Uh, combinatorial innovation metaverses require multiple technology and trend to functions. तो करेक्ट जो है वो आपको बताना है। सो मेटावर्स बेसिकली अगर बात किया जाए तो कलेक्टिव वर्चुअल शेयर्ड स्पेस है क्रिएटेड बाय कन्वर्जेंस ऑफ वर्चुअली इन्हांस्ड फिजिकल एंड डिजिटल रियलिटी। सो जैसे अगर आप ये देखो, ये पिक्चर अगर आप देखोगे तो ये जो चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है, हियर यू हैव अ वर्चुअल इन्हांस्ड फिजिकल डिजिटल रियलिटी। असल में नहीं है बट चीज़ें जो है द पर्सन इज एबल टू एक्सपीरियंस दी ऑल दीज थिंग्स। सो हम इसको क्या कहते हैं, वी कॉल दिस एज अ मेटावर्स। एंड वी कैन से कि इंटरनेट के अंदर इवन जो इंडिविजुअल है, जैसे आप अभी कमेंट पढ़ रहे हो, अब देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इस मेटावर्स के अंदर वर्चुअली आप चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सको। सो मेटावर्स इज़ नॉट अ डिवाइस इंडिपेंडेंट, यहाँ पे लिखा है इट इज़ नॉट अ डिवाइस इंडिपेंडेंट नॉर ओन्ड बाय सिंगल वेंडर, मतलब एक के द्वारा ओन नहीं होता है, और ऐसा नहीं कि पूरे तरीके से यू डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ डिवाइस। तो ये स्टेटमेंट गलत है। एंड इसके माध्यम से वर्चुअल इकोनॉमी, लाइक इट इज़ एन इंडिपेंडेंट वर्चुअल इकोनॉमी जो कि होगी जिसमें डिजिटल करेंसी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, नॉन फंजिबल टोकन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इट मीन्स कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी एक वैल्यूएशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल सर्टेन आर्ट, म्यूज़िक, उसकी एक वैल्यू है, उसको भी सेल किया जा सकता है, उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें इनोवेशन है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, ट्रेंड्स हैं, ये सब चीज़ें आपकी मेटावर्स के अंदर होगी। तो पहले ये सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट से ही आंसर 2 और 3 है। आज लास्ट डे है जो ऑफर अनअकैडमी के अंदर है, तो आप लोग गो थ्रू हो जाना। लास्ट में आई विल डिस्कस विथ यू। नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज़ अबाउट द ऑनलाइन गेमिंग। ये काफ़ी न्यूज़ में भी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने प्रयास किया है कि इसको तुरंत से जो है ये जो गेमिंग है, ऑनलाइन गेमिंग, जिसको रेगुलेट जो है वो किया जाए। सो ये भी न्यूज़ अगर आप देखोगे तो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आया है। सो ऑनलाइन गेमिंग ड्राफ्ट रूल्स नॉट बेटिंग सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। व्हाट आर अमंग द की प्रपोजल इन द ड्राफ्ट रूल्स फॉर ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन के लिए क्या की प्रपोजल से? पहला सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, दूसरा ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, इसमें मैंडेटरी नो योर कस्टमर नॉर्म्स भी है वेरिफिकेशन के लिए। ऐसा नहीं कोई भी है, तो यहाँ पे जो कस्टमर है उसके भी अगर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो तो उसके बारे में भी जो जानकारी वो रखना। तो तीनों ही स्टेटमेंट है कि सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जिसके माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट किया जा सके। अगर जो यूज़र है उसके कई प्रकार की चिंताएं हैं, ग्रीवेंसेस हैं, उसको कैसे एड्रेस किया जा सके, और जो कस्टमर है उसको वेरीफाई करना है। ऐसा फेक आईडी से ऐसा इस्तेमाल करके कोई रन करे वो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट आपके जो है सही है। अच्छा, ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ के अंदर हम लोग मंडे टू फ्राइडे जो है डिस्कशन रहेगा। सैटरडे का जो टॉपिक है, संडे का टॉपिक है, वो मंडे को हम लोग डिस्कस करेंगे। मंडे के टॉपिक्स भी हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, और कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको संडे को और सैटरडे को देखने को मिलेंगे। हिंदू है तो वो आपका चलता ही है, सारी चीज़ें जो पैरेलली हैं वो चलती ही हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दिस इज़ रिलेटेड विथ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और इसके लिए हम लोग कंटिन्यूस बेसिस में प्रयास भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो डाउन टू अर्थ के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इट हैज़ पुट न्यू फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स ऑन होल्ड में रखा है। अब ये क्यों कंजर्वेशन रूल होल्ड में रखा है, अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो कई प्रकार के इसमें है। इसमें एक आर्गूमेंट ये है कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है उसका डाइल्यूशन कंटिन्यूस बेसिस में हो रहा है। इवन जो नेशनल कमीशन है शेड्यूल ट्राइब वाली, एज पर द आर्टिकल 338A के तहत जिसका गठन किया जाएगा, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 338A के तहत नेशनल कमीशन जो शेड्यूल ट्राइब की है, उसने भी
इस चीज़ को कहा कि जो भी हम कदम उठा रहे हैं नए फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल के लिए, तो उसमें जो राइट्स प्रोवाइडेड है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत, दोज राइट्स माइट बी डाइल्यूटेड। तो यहाँ पे अगर देखा जाए नए फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल के की अगर बात किया जाए, तो जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रिक्वायर द कलेक्टर टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ ग्राम सभा बिफोर इन प्रिंसिपल अप्रूवल। अगर यहाँ पे अगर आप खुद सोचो कि अगर ग्राम सभा से अप्रूवल कलेक्टर को लेना पड़ जाए, तो यहाँ पे ये चीज़ तो इसको और स्ट्रेंथन करेगी। बट यहाँ पे क्या हाईलाइट किया, डू नॉट रिक्वायर, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। फाइनल जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल है स्टेट्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट में पास एन ऑर्डर आफ्टर द फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर डी रिजर्वेशन और डाइवर्शन और असाइनमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड ऑन लीज एक्सेट्रा आफ्टर द फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद जो फाइनल अप्रूवल, उसके बावजूद भी देयर आर सर्टेन पावर विद द स्टेट गवर्नमेंट, जिसके माध्यम से लैंड का जो डाइवर्जन है वो किया जा सकता है। इवन जो फॉरेस्ट लैंड है उसका असाइनमेंट ऑन लीज, वो सब, मतलब देर आर सर्टेन पावर विद द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल। फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल स्नैचेज अवे द पार्टिसिपेटरी राइट्स ऑफ द फॉरेस्ट डिवेलर्स। इट मीन्स जो फॉरेस्ट राइट एक्ट्स हैं 2006 के तहत जो राइट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, दे माइट ऑल्सो बी डाइल्यूटेड, वो भी एक तरीके से लेते हैं। तो इसी वजह से इसका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ है। एक तो परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ये है। तो ये दो स्टेटमेंट सही हैं, यहाँ पे आंसर है, दैट इज़ 2 and 3। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज़ रिलेटेड विथ डीएनए। तो कई सारे जो एस्पेक्ट हैं डीएनए से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है तो जेनेटिक लेवल में उसका प्रेजेंस देखने को मिलता है। और यहाँ पे ये देखा जाए तो ये साइंस ट्रांसलेशनल मेडिसिन, इसके अंदर आपका ये टॉपिक आया है जिस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। विथ रेफरेंस टू द पेशेंट विथ सिंगल लार्ज स्केल माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए डिलीशन सिंड्रोम कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रेम। तो यहाँ पे देखो, पहली चीज़ तो आप समझो माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए, जैसे जो ह्यूमन सेल है या कोई भी सेल लो, तो उस पर एक तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए होता है, और दूसरा एक माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आपके पास डीएनए होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है उसके अंदर भी आपका डीएनए है। सो दोनों जगह पे, तो यहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात जो है किया जा रहा है, तो माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए डिलीशन सिंड्रोम की बात किया जा रहा है। सो दे यूजुअली प्रेजेंट विथ मल्टी सिस्टमिक डिजीज आइदर एज अ पियर्सन सिंड्रोम इन अर्ली चाइल्डहुड और कियर्स सायरस सिंड्रोम लेटर इन लाइफ। फ्यू डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपीज एग्जिस्ट फॉर SLS MDS। तो कोई भी ऐसी जो थेरेपी है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, बिकॉज ये जेनेटिक लेवल पे है। मतलब आप ये मानो कि डीएनए में सर्टेन चीज़ें आपकी हट जाए। डीएनए के अंदर बहुत सारे बेसिस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारे, जैसे एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थाइमीन, उसके बाद जीन्स प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है। अगर उसमें लेवल पे कुछ भी डिलीशन होगा तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम कुछ सर्टेन थेरेपी से उसको चेंज कर सके, फिर उसको जेनेटिक लेवल पे ही मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि कई प्रकार के ऐसे डिजीज़ हैं, जैसे पियर्सन सिंड्रोम है अर्ली चाइल्डहुड में, या कियर्स सायरस सिंड्रोम है, ये सब के अंदर जो ये देखने को मिलता है, जैसा माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए डिलीशन सिंड्रोम भी हम कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो होगा दैट इज़ 1 ओनली। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स PMI कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी टॉपिक आपका न्यूज़ में बिजनेस लाइन के अंदर आपका पब्लिश हुआ है। सो इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी बोथ इन मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। दिस इज अ मेजर ऑफ प्रिवेलिंग डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड्स इन मैन्युफैक्चरिंग। इट इज सर्वे बेस्ड मेजर्स दैट आस्क द रेस्पॉन्डेंट्स अबाउट चेंजेस इन देयर परसेप्शन ऑफ सम की बिजनेस वेरिएबल्स फ्रॉम द मंथ बिफोर। तो एक तो ये है कि जो ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स मंथली बेसिस पे आता है, सर्वे किया जाता है, ठीक है। सर्वे आपका जो है प्रॉपर तरीके से किया जाता है, एंड दिस इज़ अ मेजर ऑफ प्रिवेलिंग डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमिक ट्रेंड्स। किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर वो ग्रो कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, डिमांड किस तरीके से इंक्रीज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए आपका ये नहीं होता है, इट इज़ ठीक है, इट इज़ बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए आता है, नॉट फॉर वी कैन से कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए आता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, आंसर जो है 2 and 3 है। सो दिस सेशन वॉज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अनअकैडमी में आप मुझसे जरूर से जुड़ें करंट अफेयर्स के लिए। द हिंदू की क्लास भी आपकी होती है, उसमें मैं आपसे माइंड मैप भी शेयर करता हूँ, डिफरेंट जो MCQs हैं उसका PDF भी आपको प्रॉपर शेयर होता है, आंसर राइटिंग भी आपको कराई जाती है, सब कुछ है। तो एक कॉम्प्रहेंसिव कोर्स है, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होती है, 2 दिन आपके पास रिवीजन के लिए रहते हैं। तो आज लास्ट डे है, जो ये ऑफ़र चल रहा है, जिस ऑफ़र में आपको 23% का ऑफ मिल रहा है। जो अमाउंट आप देख रहे हो ना, इस अमाउंट में आप मेरा कोर्स 18 महीने तक कर सकते हो। इसके अलावा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जितने भी सब्जेक्ट आपको आइस के लिए पढ़ना, सब आपको अवेलेबल हैं, ऑप्शनल इंक्लूडिंग ऑप्शनल। तो आप इमेजिन कर सकते हो। और ये सारी लाइव क्लासेस होती हैं, ये ऐसा नहीं है कि एक बैच है, ये खाली सारी लाइव क्लासेस होती हैं। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स प्लस आप ऑप्शनल को अगर इस अमाउंट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये काफ़ी कम हो जाएगा।
और कोड यूज़ करना है SPLIV। तो ये इसका लास्ट डे है आज, तो 12 बजे से पहले आपको ज्वाइन करना है। और कैसे ज्वाइन करोगे, unacademy.com में जाओ, UPSC CSE सेलेक्ट करो, SPLIV कोड डाल के आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।